सभी संविदा कर्मी एवं साथ में हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। आज संविदा से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा न्यूज आप लोग के सामने है और बहुत सारे विभागों के बारे में सटीक जानकारी दी जाएगी और साथ ही हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो स्वास्थ्य समागम, आपदा प्रबंधक और रोगी कल्याण समिति की बात आ रही है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हुए हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी, इन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य समागम का डेट 28 जून रखा गया है, इस 28 जून पर विशेष चर्चा आज संध्या 7:30 बजे लाइव सेशन के दौरान किया जाएगा। और साथ ही आप लोग को बता दें कि इसमें दो महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आ रही है। पहली बात, आपदा प्रबंधन में नोटिफिकेशन जारी होना उसी दिन, ये बातें निकल के आ रही है। और दूसरी बात कि चंद लोगों का सिलेक्शन तक हो चुका है भाई, कहाँ, रोगी कल्याण समिति में। आखिर माजरा क्या है, इस तथ्य को जानना है, पूरी सच्चाई को समझना है तो बस जुड़े रहना है, पूरी जानकारी मिलेगी। और साथ ही आज संध्या 7:30 बजे हमारे साथ होंगे डॉक्टर केदार राय और पूरी विस्तृत जानकारी वहाँ पर भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए, संविदा कर्मी से जो निकल करके बातें सामने आ रही है उस पर पहले कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। ये हमारे जो संविदा कर्मी हैं जिनका ऑलरेडी एक बार वेतन वृद्धि हो चुका है, ये न्यूज भी आप लोग को दिया गया था। और दूसरी बार इनका वेतन वृद्धि होने के कगार पे पहुंचा हुआ है। अब बढ़ाने की बात लगातार की जा रही है। ये जो अगला कैबिनेट होने जा रहा है उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये इस तरह की बातें जो है विभाग के माध्यम से निकल करके सामने आ रहा है। इस बार सबसे पहले वेतन वृद्धि में जिनका नाम सामने आ रहा है वो पंचायत स्तर के हैं। जो पंचायत स्तरीय कर्मचारी हैं उनका वेतन वृद्धि सबसे पहले किया जाएगा। कार्यपालक सहायक, शिक्षा सहायक, तालमी मरकर, विकास मित्र, किसान सलाहकार, मानव बल, आउटसोर्स कर्मी, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एलडीसी यानी क्लर्क, निम्न दर्जे क्लर्क में उनको स्थान दिया जा सकता है। इस तरह की बातें भी आ रही है। मानदेय वृद्धि की अगर बात किया जाए तो इस बार जो मानदेय वृद्धि होने जा रहा है वो तकरीबन 50,000 तक आप लोगों का मानदेय वृद्धि हो सकता है। साथ ही डीएआई, कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा और अन्य सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधा भी आपको मिल सकता है। आपका वेतनमान जो है वो 7वां वेतनमान आयोग पे आधारित हो सकता है, क्योंकि इसी पे बातें चल रही है। पहले हटाए गए जो कर्मी हैं, जिसमें संख्याकी स्वयं सेवक भी हैं जो ऑलरेडी पहले परीक्षा दे चुके हैं, काम कुछ दिन कर चुके हैं, उन लोगों की भी पद वापसी की बातचीत चल रही है और संभावनाएं बनती जा रही है। और भी अन्य जगहों से जो कर्मी हटाए गए थे उन्हें भी पद वापसी मिल सकता है। इस पर विचार लगातार सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में ही आप लोग को तो जानकारी दिया गया था ना कि जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार का दौरा किए थे उस समय बोले थे स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। जो पैकेज बिहार सरकार को दे दिया गया है। और इतना ही नहीं, पैकेज देने के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी संविदा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी निकल करके सामने आई है कि उन्होंने एक बात क्लियर किया है कि जितने भी कर्मी हैं, अनुबंधित कर्मी खासकर जो हैं, आउटसोर्स कर्मी जो है, उन सब लोगों को अब किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और उन्हें उचित मानदेय दिया जाना चाहिए। तो जब
केंद्र सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा है, निर्देश मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार बिहार में है और केंद्र सरकार भी कह रही है और राज्य सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। तो ये तय माना जा रहा है कि इस बार इलेक्शन के पहले संविदा कर्मियों के लिए बल्ले बल्ले खुशियों की सौगात लगातार देखने को मिलेगा। बिहार सरकार अब मानदेय वृद्धि और सेवा अस्थायी करेगी। तय मान लीजिए, मानदेय वृद्धि तो होगा, जिन लोगों का मानदेय वृद्धि का मांग है, और जिनका सेवा अस्थायीकरण का मांग है उनका भी होगा। खास जानकारी और आप लोग के लिए कि जो लोग 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे थे उन पर सरकार का बहुत ज़बरदस्त नज़र है और उनका लिस्ट भी तैयार किया जा रहा है, उनका सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि जो 10 वर्ष पहले से काम कर रहे हैं उन लोग को प्राथमिकता के साथ सबसे पहले अस्थायीकरण की सुविधा मिलेगी। इनका सबसे ज़्यादा लाभ जो है संविदा कर्मियों को ही होगा। साथ ही किसान सलाहकार को जन सेवक के रूप में घोषित किए जाने की बात भी सामने आ रही है। बेलेट्रॉन और उर्मिला के डाटा एंट्री, इन्हें भी निम्न वर्गीय क्लर्क का दर्जा दिया जा सकता है। बिजली विभाग के मानव बल को भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिल सकता है। ग्रामीण सहायक पर्यवेक्षक भी अस्थायी सेवा की मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उम्मीद की किरण बनी हुई है। नए वार्ड सचिव को अस्थायी करना, ये भी प्राथमिकता के तौर पे देखा जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य परिवार नियोजन, गौर कीजिएगा यहाँ पर, बिहार स्वास्थ्य परिवार नियोजन सलाहकार को अस्थायी करने की भी बात की जा रही है और साथ ही नए लोगों का यहाँ पर आगमन भी होने जा रहा है जो बिहार परिवार नियोजना सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। और जो नए लोग हैं जो इसमें अपना समायोजन ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी बातचीत चल रही है। जीविका ग्राम रक्षा दल को सुविधाएं मुहैया कराया जाएगा। जीविका और ग्राम रक्षा दल दोनों को काफ़ी सुविधा मुहैया कराने की भी बात चल रही है और ये तो कन्फर्म है कि जीविका और ग्राम रक्षा दल का सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इस पे तो बात जो है लमसम बन चुकी है। संविदा कर्मियों को नए सिरे से वेतन वृद्धि की बात की जा रही है और वो नए सिरे से जो वेतन वृद्धि होगा वो तो आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 7वां वेतन आयोग के आधार पर तकरीबन 3 लाख। और एक बहुत बड़ी खबर जो कि अभी आप लोग देखे हैं, 17 तारीख को जो कैबिनेट हुआ था उसमें 20 महत्वपूर्ण एजेंडों पे मुहर लगा। साथ ही 3 नए भर्ती नियमावली को भी मंजूरी मिली है, जिसमें स्कूल में जो 6500 लाइब्रेरियन हैं उनके लिए, 6421 क्लर्क हैं उनके लिए 2000 परिचारी भी बहाल होंगे। ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। अब आ जाते हैं ग्रामीण चिकित्सक की। जब बात करते हैं तो 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग शुरू में भी आपको बताए हैं कि पहले आपदा प्रबंधन की बात निकल के आ रही है, दूसरा रोगी कल्याण समिति। अब ये जो बातें हैं ये काफ़ी पेचीदी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर से बातें निकल करके सामने आ रही है और स्वास्थ्य समागम भी 28 तारीख को, यानी चंद दिन बच रहा है, मात्र 8 या 9 दिन का समय बच रहा है। तो अब सब कुछ सामने भी आ जाएगा, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि कुछ लोगों का चयन भी हुआ है। अब वो कौन से भाग्यशाली लोग हैं समय बताएगा। आपदा की जब बात आ रही है, इसमें नोटिफिकेशन होने वाला है, तो सच पूछा जाए तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर ये दोनों कार्य होते हैं
तो ग्रामीण चिकित्सकों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और इतना ही नहीं होगा, लोग खुश ही सिर्फ नहीं होंगे, बाकी पूरे बिहार से एक एक ग्रामीण चिकित्सक, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, सभी लोग एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और जदयू सेवा प्रकोष्ठ में सभी लोग शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कार्य उनका वहां से होगा तो उम्मीद का किरण भी वहां बन जाएगा। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात होती है ना, बहुत सारे खंड खंड में जो लोग बटे हुए, वो सब लोग एकजुट हो जाएंगे। और इतना तो जान लीजिए साथियों, जब ये 5 उंगली मुट्ठी बन जाता है, वो ताकत आ जाता है। कहीं भी आप रहेंगे मुट्ठी बांध करके, किसी भी जगह पे मुट्ठी बांध के रहेंगे तो नामुमकिन को भी आप मुमकिन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।